हेलो बवाल बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लेके आ चुके हैं मॉडल पेपर पहला जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये पहले सवाल में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये समरूप यानी सिमिलर, आपको ये एक जैसी आकृति ढूंढनी है इसमें से। तो इसके जैसी आकृति कौन सी होगी? इसके जैसी ये पहले वाली नहीं है, दूसरे वाली भी नहीं है, तीसरे वाली भी नहीं है। इसकी आकृति ये हो रही है चौथी वाली, इसको टिक कर लेंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके जैसे ढूंढना है, बिल्कुल सिमिलर। चलो ढूंढो इसके जैसे। ये है, लेकिन इसमें भी ये बीच वाला मैच मैच नहीं हो रहा है। बी वाला, तो बी वाले में ये लाइंस हो रखी हैं। सी वाला भी नहीं है, इसका ऑप्शन हो रहा है डी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, इसके जैसे ढूंढना है सभी को। तो ये जो इसमें तो देखो पहला ही वाला मिल गया है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला नहीं, इसमें 2 स्टेयर्स हैं। और इस वाले में तो ये 3 है, पर ये बीच में ये बना रखा है इन्होंने, तो इसमें नहीं है। ये पहला ही वाला ऑप्शन है, इसको टिक कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये ऐसा शेप ढूंढना है जिसमें ये दिखा रहे, ऐसा शेप ढूंढना है। तो ऐसा सेब इनमें से ये ए वाला नहीं है, बी वाला, हाँ बी वाला ऐसा ही सेब है। चलो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगले में क्या दिखा रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, जो ये दिखा रहे हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, इसकी बात हो रही है। प्रथम सेट के चित्रों के एक निश्चित संबंध, इनमें की संबंध दिखा रहे हैं। जैसे कि एक ये हो गया, उसी के जैसा ये, तो इसके जैसा क्या होगा ये बताना चाह रहे हैं। तो इसको ये जो ऐसा करके बना है, ऐसा और फिर ऐसा, इसको ऐसा उल्टा करके बना दिया है, ऐसा फिर उसके बाद ऐसा। तो अब ऐसे में ऐसा वाला ढूंढना है। ये इसमें ब्लैक वाला ऊपर है तो ऊपर ही बना है, इसमें ब्लैक वाला है तो वो नीचे है। तो ऐसा ही हमें ढूंढना है, जो कि हमें मिल गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिखा रहे हैं, जो ब्लैक वाला है वो नीचे है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा ही सबक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखा रहे हैं, ये जो क्रॉस जैसा बना है, ये एक बॉक्स के अंदर बन गया है ऐसे करके। ऐसा ये प्लस वाला दिखा रहे हैं, इसको किस में बनाना है। तो इसके लिए कुछ ऐसा करके बन जाएगा। ऐसा इसमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो यही वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो इसमें दिखा रहे हैं एक ऐसा ऐसे करके बना हुआ है। अब ऐसा ही और उसमें से एक ऐसे करके निकाल दिया है। इसका जो ट्रायंगल है, 2 बने, उसका एक ट्रायंगल निकाल दिया है। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये जो एक हेक्सागन बना हुआ है ऐसे करके, वो ऐसा ही उल्टा हेक्सागन एक और बना हुआ है ऐसे करके। ये चीज़ इसमें दिख रही है ऑप्शन डी में, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा रहे हैं एक ऐसे 2 सर्कल, ओवल सर्कल नहीं तो ओवल है, तो ओवल ये बने हुए हैं। इनके बीच में जो ये चीज़ भरी ये है, इसको दिखा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे ऐसे करके बनी हुई है, ऐसे करके जो बनी हुई है ये चीज़, दोनों का गैप। तो ऐसे इसमें पूछ रहे हैं इसका गैप क्या होगा। इसका गैप कुछ इस तरीके से होगा, जो देख पा रहे हैं आप लोग ऐसे करके। तो ये गैप दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में नहीं, इसका ऑप्शन ए में होगा, क्योंकि ये डार्क में है ना, इसका डार्क में, तो ऑप्शन ए में होगा। भाग नंबर 3, इसमें दिखा रहे हैं प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए बी सी डी पर गौर करें। यानी इनका मिसिंग पार्ट ढूंढना है, जो यहाँ पे ये मिसिंग है, ये पार्ट ढूंढना है। तो इनमें से इसका मिसिंग पार्ट कौन सा होगा। ये ऐसा एक तो एरो बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे, इसमें ढूंढो ये कौन सा है। ए वाला होगा,
ए वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये ऐसा ऊपर मांग रहे हैं, लेकिन ए वाले में है वो यहाँ पर है ये चीज़, तो ए नहीं होगा। बी तो उल्टी साइड है, बी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया है, ये दो ऑप्शन कट गए हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ये ऐसा करके बना रखा है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी हो गया है। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिखा रहे हैं, इसका जो मिसिंग पार्ट ढूंढना है, तो इसमें सबसे पहला सबसे आसान बहुत जल्दी सवाल होगा ऐसे। सबसे पहले ये देखिए आप, ये चीज़ है जो ऊपर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिखा रहे हैं और किसी ऑप्शन में नहीं दिखा रहे, उस साइड को, इस साइड को ऑप्शन डी में ही दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे यहाँ पे। ऐसा चलता है कि उस क्वेश्चन नंबर 11 पे ऐसे ही आपको पेपर में जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके मैथ का सेक्शन करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसमें एक हमें ढूंढना है, ऐसे करके ट्रायंगल जैसा बना होना चाहिए ऊपर की साइड में, और ऊपर से एक ऐसा बॉक्स आ जाए, ऐसा करके बॉक्स। तो ये किस में दिखा रहे हैं, ये जहाँ तक ऑप्शन डी में दिखा रहे हैं ऐसा, तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं, इसका ऑप्शन सी में हो रहा है, बी में, सॉरी बी में। ऐसे ही गलती हो सकती है आप लोगों से भी पेपर में, तो देख के करिएगा सवाल। ऑप्शन बी में होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें एक्स का एक मिसिंग पार्ट ढूंढना है, जिसमें एक एक्स बन रखी है 3D में, तो ऐसे करके कुछ, ऐसे करके एक हिस्सा बना होगा ऊपर की तरफ, तो जो इसमें दिखा रहे हैं, इसमें ए वाला सही लग रहा है जहाँ तक है, हाँ ए ही होगा, इसका आंसर होगा ए वाला। चलो 13 क्वेश्चन नंबर भाग 4 आ गया यहाँ पे। भाग 4 में देखते हैं इनमें क्या देखना है, इन चार में से किन्हीं 3 चित्र में एक समान विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो यानी इनमें एक वो अलग चीज़ ढूंढनी है, इन 4 ऑप्शन में थे कोई अलग हो, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही वाले जो रीजनिंग के सवाल होते हैं, ये वाले काफ़ी कठिन होते हैं। ये जो भाग 4 है आपका, ये वाले सवाल काफ़ी कठिन होते हैं, इसमें इनमें इनमें ही बच्चों के नंबर ज़्यादा करते हैं। तो इसमें एक तो ये है, क्या हो रहा है इसमें, हाँ इसमें ये देखिए, अब इसमें ए वाले में गौर से देखिए, ये बाल्टी जब आ रही है वहाँ से ऐसे करके बना हुआ है, इसके अंदर एक लाइन, ये जो लाइन है ये नीचे नहीं आ रही है किसी में, लेकिन ऑप्शन सी में देखोगे आप, यहाँ पर एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये जो एक लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी जो, यहाँ पे ऐसी बारीकियाँ ही देखनी होती हैं सवाल में कि ये जो, तभी मैं बोल रहा हूँ ये जो डिफरेंस वाले सवाल हैं ये ज़्यादा कठिन होते हैं, इनमें से बारीकियाँ ढूंढनी होती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी होगा सही जवाब इसका। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये देखो, अभी इसमें देखना, ए जो है सवाल में, इस बॉक्स के अंदर सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक और सर्कल है, इस वाले में क्या है, एक स्क्वायर के अंदर जो है वो रेक्टेंगल है, तो ये अलग है, ये अलग है, मतलब इसमें भी डिफरेंस फिगर है, इसमें भी डिफरेंस फिगर है, इसमें भी डिफरेंस फिगर है, बट ऑप्शन जो ऑप्शन डी है उसमें चारों के चारों स्क्वायर ही हैं। ये आप लोग देखो, इसमें यही ऑप्शन जो है तो डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें ये अलग पूछा गया है, क्या अलग है इसमें, 8 8 8 8 सभी में, मतलब 88 बना हुआ है यहाँ पे, 8 8 3 8 8 8 8 3 8। इसमें देखा वो ऑप्शन जो सी है, इसमें आपको देख सकता है ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी है, इसमें ये 8 8 नीचे वाली रो में 8 8 के बगल में ये थीटा सा बना हुआ है कुछ,
बट ये 3 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला सवाल है, जो ये सवाल है इसका ऑप्शन सी होगा। ये अलग है इसमें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, ये भी आसान सवाल है। इसमें अगर ऐसे सवाल आपको मिले तो इनमें ये देखना होगा कि एक ये भी लाइंस वाला, लाइंस हो रखी है इनमें। स्क्वायर लाइन से बनता है, ट्राइंगल लाइन से बनता है, पेंटागन लाइन से बनता है। लेकिन जो ये सर्कल है इनमें कोई लाइन नहीं है। ये जो सर्कल है इनमें कोई भी लाइंस नहीं है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। तो इसी हिसाब से अब ये इसमें ये मिरर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें इनमें आपको एक चीज़ बड़ी गौर करनी होगी कि जिस तरफ मिरर हो उसी के हिसाब से सवाल होगा। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं मिरर में, मिरर जो है वो इस साइड को लगा हुआ है, तो हमें इसी के हिसाब से देखना होगा। ये ऑप्शन सी ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये हो नहीं सकता। और ऑप्शन ए नहीं, ये ऑप्शन बी हो सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन बी हो सकता है। हाँ, इसमें ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि ये चीज़ है ना, ये इस साइड की, ये ज़्यादा बाहर आ रखी है। और ये जो पंखुड़ी, वो सब छोड़ो आप, ये देखो यहाँ पे ये पंखुड़ी इस साइड को रोटेट कर रही है, इस वाले की इस साइड को रोटेट कर रही है। ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और उसके बाद भी जैसे ये ऐसा ही इसमें दिख रहा है, ऐसा ही जो किसी में नहीं दिख रहा है। ये देखो ऑप्शन डी अलग है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही अलग हो रखा है। ये तो 3 ऑप्शन कट गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। इनमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो ये देखना होगा, ये एक्स वाई है मिरर, ये किस साइड को लगा हुआ है। इनसे ही सवाल होंगे आपके। जैसे इसमें ही देखो आप, इसमें जो मिरर है वो नीचे लगा रखा है उन्होंने। तो अब इसके हिसाब से देखना, FGR एफ ऑप्शन ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्योंकि इस साइड वाले मिरर का है। और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ इसमें इस तरफ है और इस ऑप्शन बी में एफ इस तरफ है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी हो सकता है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो मिरर है ना, ये किस साइड को अलाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इसमें जो मिरर है वो भी नीचे लगाया गया है, इसमें भी नीचे मिरर लगाया गया है, ये देखिए आप लोग। तो इसमें यही देखना होगा कि आपको मिरर किस तरफ, पेपर में हड़बड़ी में गलती हो सकती है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मिरर किस तरफ लगाया गया है। तो अब इसमें ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सेम है। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये साइड मिरर वाला है। और ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको लाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसको मार्क कर लेंगे। ऑप्शन बी। और उस क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बना रखा है, ये है और एक ट्राइंगल है। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी इतनी सही नहीं है ना मेरी। फिर एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है। तो इसमें ये तो उल्टा ही कर दिया, ट्राइंगल कहाँ से आया है ऊपर। और इसमें हाँ, ऑप्शन जो बी है ना, इसमें देखना आप, ऑप्शन जो बी, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। हाँ, ऑप्शन बी ही होगा इसका सही जवाब, क्योंकि इसमें देखना अगर ऑप्शन डी भी लग रहा होगा तो कुछ बच्चों को तो इसमें देखो कि ट्राइंगल उल्टा बन रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही होगा कि इसमें ट्राइंगल सीधा बना और साइड मिरर है, उल्टा मिरर नहीं है बेटा। इसमें भाग 6 पे आते हैं। इसमें जो इसको कंप्लीट करना है, फिगर को, इनकम्प्लीट फिगर दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। ये वाले सवाल भी अच्छे होते हैं, इनमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। तो इसका कौन सा क्वेश्चन है? 21। हाँ, 21 सवाल क्वेश्चन का। इसमें देखना आप, इसको फिल करना है ऐसे करके, ऐसे करके। अब इसमें आप लोगों को ऑप्शन ए भी लग रहा होगा क्यों, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि ये छोटा बना रखा है। ऑप्शन ए जो है ये छोटा बना रखा है, छोटू सा। और फिर ऑप्शन बी तो नहीं है
क्योंकि इसमें ये चीज़ छोटी है, और मतलब ये फिल नहीं कर पाएगा ना, आप लोग खुद देखो। इसमें ये चीज़ बाहर है जबकि अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही नहीं है, इसका ऑप्शन डी होगा। यही सही से फिल कर रहा है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये कुछ, हाँ ये अच्छा सवाल है। इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया, मतलब आप लोग वो देख लो सही से। इतनी अच्छी ड्राइंग मैं बना नहीं पाता हूँ एक्चुअली। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नहीं, ये इनमें ये भी देखना होता है, छोटा मोटा पतला ये भी देखना होता है, क्योंकि इनकी वजह से सवाल गलत हो सकता है। ए जो है वो पतला है और छोटा भी है। बी बी वाला तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पतला वो ट्रायंगल शेप में चाहिए और ये बन रखा है। सी सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के बाद ये गैप चाहिए वो यहाँ पे उठा हुआ है। और ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अच्छा सही फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ इस प्रकार से बनाना है, कुछ इस प्रकार से, मतलब फिगर समझ लो आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन ए, इसका मुझे ऑप्शन ए ज़्यादा लग रहा है 23 का। हाँ ऑप्शन ए ही लग रहा है, और बाकी सब तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है। बीच में ट्रायंगल बना रखा है, और ये थोड़ा है लेकिन ये बड़ा ज़्यादा है। इसमें आपको ये भी देखना ही हो, क्योंकि ये लगभग 75% हिस्सा कवर कर रखा है, और ये खुद 50% होगा। तो कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए ही होगा। ऐसे ही आपको इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि छोटा मोटा पतला, ये इन चीज़ों पे भी गौर करना जो है आपको। ठीक है ना। चलो 24 पर मूव करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा सवाल है 24। इसमें ये तो ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कैसे ही हो जाएगा ये। इसका बी, हाँ बी हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बाहर निकला होना चाहिए, लेकिन ये अंदर है। और डी में ये ट्रायंगल बन रखा है यहाँ पे ऊपर, ऐसे नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भाग 7, तो अब इसमें क्या दिखा रखा है, बाईं ओर तो और एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABC और इससे चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, जिनका छिपी सम्मिलित। अच्छा, इनमें हाइड जो चीज़ें हैं, हाइड एंड सीक, हाइड वाले सवाल हैं। इनमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ किस में बन रही है। ये तो जाहिर सी बात है, ये कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। इस डायरेक्शन में ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी 25 का। और क्या, इस डायरेक्शन में मुड़ रखा है ना ये, इस डायरेक्शन में, ये नीचे नीचे की तरफ, तो इसी डायरेक्शन वाला ये हो जाएगा। ये भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, 26 पर चलते हैं अब। 26, इस वाले सवाल को आप लोगों को करना है। ये इसमें हाइड, सबसे पहले आप ये देखो, इसमें तो तीनों चारों ऑप्शन में जो है वो इसी डायरेक्शन में बना रखी है, इसी डायरेक्शन में। तो इसमें तो ये वाला ये तो होगा नहीं। ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सी ऐसा जॉइंट है, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि ये डी ने यहाँ पे हिस्सा कवर कर रखा है, ये चीज़ तो इसमें है नहीं बी में। और यहाँ पे ए ने हिस्सा कवर कर रखा है, तो इसका ऑप्शन सी होगा 26 का। ठीक है, 27 पर चलते हैं। ये जो मेंटल एबिलिटी वाले सवाल होते हैं, ये काफ़ी दिमाग लगाने वाले सवाल होते हैं इनमें। और पेपर में आपको मैथ से पहले मेंटल एबिलिटी ही करनी चाहिए वैसे, क्योंकि मैथ्स तो मतलब सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स से होते हैं, मेंटल एबिलिटी जल्दी होती है और जल्दी हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ढूंढना है आप लोगों को, जो कि इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन वाला तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है।
ये तो और बहुत जल्दी हो रहे हैं सवाल। 28 में अब तो यहाँ पे सभी अप हैं। ये देखना है ये किस में हो सकता है। ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन ए में तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि होगा। रुको, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए में ही होगा, सॉरी ऑप्शन ए में ही होगा, क्योंकि ऐसे करके जाके ऐसे बन रहा है, देखो ऑप्शन ए में ये, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा। ये तो पतला है, बिल्कुल खत्म आदमी है, और इसमें इस प्रकार का बना नहीं है क्योंकि ये बंद है पूरा। यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो ये तो बंद ही है पूरा, और ये भी बंद है, तो ऑप्शन ए, ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए ही होगा। 29 पे आ जाते हैं अब सवाल पे। 29 में क्या दिखा रखा है, दिए गए चित्र दर्शाए कागज के टुकड़े को देखकर पहचानिए, देखकर पंच किया तथा दाईं ओर, अच्छा ये जो पेपर इसको फोल्ड किया है, तो इसमें ये दिखाना है कि ये जब पेपर खुलेगा तब कैसा बनेगा। तो ये भी सवाल आसान होते हैं। ए तो बिल्कुल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें साइड से ऐसे बना हुआ और ए में, ऑप्शन ए में ऐसे बना हुआ है, तो ए तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन, इसमें ये चीज़ जो दे रखी है ये अंदर को खुलेगी तो कुछ इस अंदर भी तो बनेगा ना स्क्वायर जैसा कुछ, तो ये भी नहीं है। रोम्बस, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी भी नहीं है क्योंकि इसमें बाहर ऐसे नहीं बने हुए। ऑप्शन डी, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पहले ऐसे फोल्ड किया, स्टार सा बनाया यहाँ पे, और स्टार तो चारों तरफ बन जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, जो आपको नहीं लग रहा है वो सबसे पहले काट दो, जो कि इसमें दोबारा दिमाग नहीं लगाना है। और ऑप्शन कैसा खुलेगा, ऐसे करके ना, तो ऐसे करके खुलेगा, तो इसमें हाँ ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे को एरो बनाया गया, और ऑप्शन सी में ऊप ऐसे करके बनाया गया, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए में ऐसे साइड से बनाया, और जबकि इसमें पेपर में दिखा रहे हैं ऐसे करके बनाया गया नीचे को, तो ऑप्शन इसका 30 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 31 पर चलते हैं। इसमें दिखा रहे हैं एक पेपर काट रखा है कुछ, ये लड़कियों की कारस्तानी लग रही है मुझे तो, ऐसे करके ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके वो स्क्वायर सा मतलब बना रखा है, तो ऐसे फूल बनेगा। तो कितनी, इसमें तो सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले लग रहे हैं ना, फिर भी कितने, 1 2 3 4, 4 तो ही जाएंगी ये वाली, 1 2 3 4। 31 का इसमें तब भी हाँ ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें जो लाइन्स कर रखी है ना अंदर, ये देखो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये अंदर, इनर लाइन्स बोलते हैं इनको, ये इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, और इनमें भी नहीं, और वैसे भी ये तो बनता ही नहीं बिल्कुल कैसे भी, तो उसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चल, हो गया ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। इसमें कुछ अलग ही स्टाइल में फोल्ड कर रखा है बंदे ने, तो इसका ऑप्शन, ये जब खुलेगा तो ऊपर स्क्वायर बनाएगा, सब में बीच में देख रही है आप, काट रखा है, तो जब ये खुलेगा चारों तरफ कोने बनाएगा और स्क्वायर से बनाएगा भाई। हाँ तो इसका ऑप्शन ए होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसका ऑप्शन ए ही होगा। ये 33 क्वेश्चन भाग 9, प्रश्न संख्या 33 में से 36 में की गई। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहे हैं, वो सीरीज बनाते हैं ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, वो श्रेणी, वो वाले सवाल हैं ये। ठीक है ना, इसमें पहले फर्स्ट है, सेकंड, फर्स्ट में ऐसे करके ये चीज़ है ना जो भरा हुआ पार्ट है, ये नीचे है, सेकंड में ऊपर है, थर्ड में फिर से नीचे है, लेकिन ये रो भी देखना, फर्स्ट रो सेकंड रो में आ चुका है, थर्ड रो अभी लास्ट में होगा बिल्कुल, और लास्ट में भी होगा अप में, तो ये लास्ट अप में ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, 34 पर चलते हैं अब।
34, ये तो बहुत आसान सवाल है। पहले लगो ऐसा मान लो, लगो 25% पहले कटा होगा, फिर उसके बाद 50% होगा, फिर उसके बाद 75 होगा, फिर उसके बाद लगभग पूरा ही कटता हुआ चला गया है यहाँ पे 90% पूरा ख़त्म। तो यानी ऐसे यहाँ पे कैसा आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये आ जाएगा ऑप्शन बी 34। 35 पर से चलते हैं अब। 35 भी आसान लग रहा है, पहले देखते हैं क्या है सवाल। पहले एक बॉक्स है, कुछ ऐसा बना हुआ है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक तो आता ही है पहले से ही, उसके अंदर एक और, उसके अंदर इसमें क्या है, पहले एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर यहाँ से एक और बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर यहाँ से एक और बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स बना दिए भाई। तो यानी ये मल्टीपल हो रहे हैं, एक 1 into 2 2, यहाँ पे 2 बॉक्स हो गए, दूसरे में 2 बॉक्स हो गए, तीसरे में 1 2 1 2 3, हाँ मल्टीपल नहीं हो रहे, सॉरी, ये सिंगल चल रहे हैं। जैसे इसमें 2 बॉक्स हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 4 है। कितने हैं सही से दिख नहीं रहे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं सॉरी। तो इसमें कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लगभग 8। तो इसमें 35 क्वेश्चन है ना, तो इस 35 का बी वाला है, ये कुछ ज़्यादा घना लग रहा है ना, तो इसमें 8 बॉक्स हो सकते हैं, गिनने तो भाई ज़्यादा ही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन तो बॉक्सम बी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे स्टार मार्क कर लेना आप लोग। 36 में क्या दिखा रहे हैं, पहले ए था, अब ए बीच में आ गया है, अब ए पीछे चला गया। कोई एक एक लेटर पकड़िए, यहाँ पे ए है ना, तो कोई एक लेटर पकड़िए, उसको ही चेंज करते रहिए। ए कोई, जैसे आपने बी पकड़ा, बी पहले बीच में था, फिर साइड में आया, उसके बाद पहले पे आ गया, तो अब यानी बीच में आना चाहिए बी। इसमें सब में बी, एक 2 में बी बीच में है, ये काट दो और ये काट दो, इसमें 2 में बी बीच में है। ठीक है ना, तो अब दूसरा लेटर पकड़े, ए अब किस में आना चाहिए, पहले पे आना चाहिए। ठीक है ना, ए पहले बी बीच में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है, ऐसे ही करने हैं आप लोगों को दोस्तों, सभी सवाल ध्यान से करने हैं। अब तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका, मतलब भाग 10 लास्ट भाग आ चुका है। इसमें ट्रायंगल से कुछ बन रखे हैं, क्या बताया गया, बाईं ओर दर्शाए गए उन चित्रों का चयन करें, प्रश्न चित्र में कटआउट, अच्छा कटआउट बना रखे हैं इन लोगों ने, मतलब इनसे क्या क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ बतानी है। तो 38 का देखो, यहाँ पे क्या क्या बन सकता है कटआउट, ये बन सकता है, नहीं इसमें सब छोटे बड़े लगा रखे हैं। ऑप्शन डी, इसमें भी छोटे बड़े लगा रखे हैं, इसमें भी छोटे बड़े हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इत्तू सा है, कोई इत्तू सा है, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो इसमें ऑप्शन सी होगा बिल्कुल। इसमें सारी ट्रायंगल बराबर लगा रखे हैं, आपको छोटे लग रहे होंगे इस वजह से, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बहुत ज़्यादा लगे हैं ना, इसलिए। अब आज के 39 क्वेश्चन पर, चलो मेंटल एबिलिटी ख़त्म ही होने वाली है। एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन आप कहीं पे रख के देख लो कहाँ पे आ रही है। 39 कहाँ पे आ रही है ये कुछ बी वाला तो ए बी में लग रहा है कोई, मतलब ये वाली लाइन सारे अप में जाएंगे ना, एक ये लाइन ऐसे करके, ऐसे, ये कुछ ए बी में लग रहा है, नहीं बी में लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये ए तो कुछ ज़्यादा ही ये वाली लाइन उठी हुई है, और ये दोनों बराबर हैं, एक ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका ऑप्शन बी ही होगा। इसमें तो सी डी में कोई मतलब नहीं है, ए में ज़्यादा उठी है और बी होगा। ऐसे कोई छोटी छोटी हिंट हिंट पकड़ के चलनी है पेपर में, कोई ज़्यादा वो डिटेल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिटेल करने पे जाएंगे तो फिर पेपर लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसका ऑप्शन सी बी मार्क कर लीजिए।
और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे क्या बनेगा, ऐसे ऐसे करके बताओ बच्चों क्या बनेगा, देख के बताओ। 40 एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये ऑप्शन सी बन रहा है। देखो बच्चों, ऐसे बना के देख लिया करो इन इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर ख़त्म। अब आ चुके हैं हम लोग मैथमेटिक्स पर, लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स को स्किप करेंगे। और आप लोगों को भी पेपर में ऐसे करना है, पहले मेंटल एबिलिटी, उसके बाद मैथमेटिक्स को नहीं करना, उसके बाद जाना सीधा, अभी मैं ढूंढ लूँ कहाँ पे हूँ, ये नहीं, हाँ हिंदी। हिंदी पे आ जाना है आप लोगों को, क्योंकि जो हिंदी है ये भी जल्दी होती है। तो ऐसे आपको कम से कम 40 × 1.50 नंबर। और हिंदी कितने की होती है, हाँ 25 मार्क्स, 25 की होती है शायद, हाँ तो 75 मार्क्स आप लोगों के सिक्योर हो जाएंगे। और जितना टाइम बचे उनमें मैथ के सवाल करो, वो भी सबसे पहले करो जो आसान है। यहाँ पे आप लोग कोई वो नहीं देख रहा है कि आप कितने कठिन सवाल कर रहे हो, ये यहाँ पे केवल स्कोर देखा जाएगा। अगर आप 89 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, 80 to 89, मतलब 85 से 89 तक मान लो, तो भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसमें सब पढ़ते हैं क्या है। नेता नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थकर आदित्यनाथ जी। इसमें जो ये लोगों के नाम होते हैं ना, ये ध्यान से लिख लिया करो बच्चों इनके। और जो सन लिखी हो वो लिख लिया करो। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने सन 1230 में बनवाया था। दिलवाड़े में कई जैन मंदिर हैं। ये जो जगह का नाम है ये भी मार्क कर लो, क्योंकि जो अंडरलाइन कर लिया करो पेंसिल से पेपर में, जो कि ये जो ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैन मंदिर है क्या है, इनमें दो मुख्य हैं, नेमिनाथ तथा दूसरा आदित्यनाथ जी। नेमिनाथ को भी मार्क कर लेंगे। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे को भी अंडरलाइन कर लेंगे। मंदिर बाहर से देखने उतना ही सुंदर लगा, परंतु अंदर जाकर तो हम चकित रह गए। चकित का मतलब होता है चौंक गए। चकित का मतलब क्या होता है बच्चों, चौंक गए, ठीक है ना। मंदिर के वातावरण में अपूर्ण शांति, ये भी देखना है, इस पे भी सवाल आ सकता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अपूर्ण शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। जगमगाना मतलब चमक रही थी। तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। नेमिनाथ जी और आदित्यनाथ जी के किस स्थान जी के मंदिर किस स्थान पर हैं। तो अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, किसमें, गद्यांश में पढ़ा था कि इनके मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा में मंदिर इनके, ठीक है। सॉरी, दिल्ली पे मार्क हो गया है, दिलवाड़ा में मंदिर है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना जगह नाम सन, ये चीज़ें मार्क कर लेनी है आप लोगों को। 62 पर चलते हैं। आदित्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ, मैंने बोला था ना ये चीज़ें मार्क करके चलनी है। इसमें देखो सन ही पूछ लिया, अब पता है ना, उसमें देखा था। अभी देखो दिखाते हैं क्या यहाँ पे 1230 में बना था ना, हाँ 1230 सन। इसको जो लिख मार्क किया था हम लोगों ने, वो नाम सन, ये चीज़ें आपको सभी मार्क करके चलनी है। 63 में बता रहे हैं मंदिर के वातावरण में थी शांति। मैंने बोला था ना शांति वगैरह, ये सब अत्यंत शांति, ठीक है ना। अत्यंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। 64 दो भाइयों का नाम क्या था। अभी जो हमने पढ़ा था ना इनका नाम 64, इसका मतलब डी, तेजपाल। अभी मैं देखते हैं तेजपाल है क्या है, तेजपाल ही था वैसे। दो भाइयों, हाँ इसे तेजपाल और वस्तुपाल, तेजपाल नाम था। वस्तुपाल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है शायद, हाँ तेजपाल ही नाम है। और ये, हाँ तेजपाल नाम है, ठीक है। 65 मंदिर में भगवान की मूर्ति जगमगा रही थी।
अब वहाँ पे दिया गया है किस भगवान की मूर्ति जगमगा रही थी, तो नेमिनाथ जी की। ये जो नाम है ना, ये आपको बहुत ही जल्दी मतलब जैसे वो पढ़ते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे वो आपको जैसे आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, एक नज़र मारा सवाल हो गया। ऐसे ही करना, ठीक है। लो हो गया अनुच्छेद एक, पाँच कितने, सात, छः सात नंबर हो गए पक्के। अनुच्छेद नंबर 2 पर आते हैं। एक विद्यार्थी को एक किसान तथा एक व्यापारी के समान होना था, यानी यहाँ पे सामान हो रखा है, वह समान होना चाहिए। किसान अपने कार्य के प्रति हर समय चिंतित रहता है, ये ध्यान से पढ़ना और अंडरलाइन करते हुए चलना है। तथा व्यापारी अपने, यहाँ पे देखो, किसान अपने हर समय चिंतित रहता है, व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए हमेशा सजग रहता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर होना चाहिए। आप लोगों का कार्य क्या है? पढ़ाई करना। आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें। सीट एक लेनी ही है नवोदय में, ठीक है ना। यही आप लोगों का मोटिवेशन होना चाहिए, तत्पर होना, यहाँ पे तत्पर होना चाहिए। किसान तथा व्यापारी को हर समय सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते अपने काम की चिंता बनी रहती है। वैसे आप लोगों को पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, कभी नहीं। उसी प्रकार विद्यार्थी को भी किसान तथा व्यापारी के समान अपने कार्य की चिंता करें तथा वक्त एवं सतत प्रयत्नशील रहें, तो और निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप लोग सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लोग अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं तो। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसको किसान तथा व्यापारी के समान होना चाहिए? किसको? विद्यार्थी को। बहुत आसान है, चलो 67 पर चलते हैं। व्यापारी अपने कार्य के प्रति हर समय क्या रहता है? तत्पर रहता है, सॉरी सजग रहता है। सजग मतलब वो, हाँ, सजा हुआ रहता है कि हाँ अब काम आएगा, अब मैं काम करूँगा, सजग रहता है। निश्चित सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आपको सफलता लेनी है तो क्या आवश्यक है इसमें? तो सतत प्रतिशीलता। आपको हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। व्यापार कौन करता है? कौन करता है यहाँ पे? अब व्यापार महाजन जी व्यापार करते हैं, ठीक है ना। महाजन मतलब यहाँ पे वो व्यापारी तो दिया नहीं गया है, तो महाजन नाम दिया है उनको। अब यहाँ पे 70 क्वेश्चन। विद्यार्थी को अपने कार्य के प्रति हमेशा हमेशा तत्पर होना चाहिए। यहाँ पे तत्पर होगा, हमेशा तत्पर होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें क्या लगा? पर्यावरण को शुद्ध बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। वृक्षों को क्या कहा जाता है? हरा सोना। मतलब यहाँ पे ये अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि ये सवाल में आ सकता है। वृक्षों से और अनेक लाभ हैं, इनके लाभ भी अंडरलाइन करते हुए चलना है, क्योंकि जब पेपर में आप वो सवाल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से सवाल हो जाएंगे। ये सॉरी जुकाम हो रखा है मुझे, खांसी भी है, तो ये सवाल मतलब आपके जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसके लिए भूमि, हाँ कहाँ पे थे हम? वृक्ष और से और उनके लाभ, इनकी जड़ों द्वारा वर्षा का जल जीवन जमीन के अंदर तक पहुँचता है, जिससे भूमि में खेती के लिए जरूरी नमी बनी रहती है। मतलब जो वर्षा का जल है जड़ों के द्वारा वो जमीन के अंदर पहुँचता है, जिसके खेती के लिए भी नमी मतलब मॉइस्चर। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बताओ, नमी मतलब मॉइस्चर होता है। कुओं में पानी का स्तर भी ठीक रहता है। कुओं में स्तर मतलब स्तर, लेवल, कहाँ तक पानी है, वो भी ठीक रहता है। वृक्षों की जो जड़ें भूमि के अंदर फैलकर इसके कणों को जकड़े रहती हैं। यानी जो मिट्टी के कण होते हैं उनको जकड़े रहती हैं, जिससे वो मिट्टी हिले नहीं। पेड़ मतलब मजबूती का काम करती हैं एक तरीके से, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता है। तथा वृक्षों से के पत्ते बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के वेग को रोककर मिट्टी की उपजाऊ सतह को काटने से बचाते हैं।
अब यहाँ पे दिया गया ना, पत्ते का क्या क्या काम है, पूछ सकते हैं सवालों में कि काटने से बचाते हैं वो उनके पत्ते सीधी बूंदों को। इसके अतिरिक्त वृक्ष पक्षियों एवं जानवरों के शरण स्थल हैं। ये भी आ सकता है, शरण स्थल मतलब आराम करने की जगह। हरा सोना किसे कहा जाता है? किसे? वृक्षों को कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ 72, वृक्षों की जड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वृक्षों की जड़ी बूटी के रूप में काम आना, पेड़ों को आधार देना, वर्षा की जल के जमे, हाँ ये ऑप्शन सी, अभी ये पढ़ा था ना अपने हमने, वर्षा की जल को जमीन के अंदर पहुंचाना, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 73, 73वां सवाल, मिट्टी का कटाव रुकता है वृक्षों की जड़ों द्वारा, वृक्षों की जड़ों के द्वारा मिट्टी का कटाव रुकता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन 74, वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों को वेग, ये मैंने बोला था ना, ये चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट को हाल अंडरलाइन करो, जैसे सवाल में बहुत हेल्प मिलती है। ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको करते रहना है, ठीक है ना। भूमि कटाव को रोकती है, मिट्टी को, अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, जो कि मतलब आप अभी भी तैयारी करके अच्छे मतलब मार्क्स से पास हो सकते हैं। वृक्षों की पत्तियां बरसात में सीधे पड़ने वाली बूंदों के बेग को रोक कर क्या करती हैं? भूमि कटाव को रोकती हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, पक्षियों को सहारा देती हैं, जानवरों को सहारा देती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा भूमि कटाव को रोकती हैं। अभी जो पढ़ा था ना, भूमि क्या क्या करती हैं? भूमि में सीधे पड़ने पत्तियां रोक लेती हैं, सीधी पड़ने वाली बूंदों को। वृक्षारोपण किसे कहते हैं? ये तो आप लोग पता ही है, वृक्षारोपण किसे कहते हैं? नए वृक्ष को लगाना, नए पौधों को लगाना, ठीक है ना, इसको वृक्षारोपण कहते हैं, ठीक है। 70, ये क्या था, ये वो, चलो ठीक है। कुछ अनुच्छेद नंबर 4, प्रातः काल जिसका तुम सबसे अधिक प्रतीक्षा करते हो वही मैं हूँ। मेरा क्या क्या रूप है, मुझे क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, जानिए मेरे बारे में। मैं समाचार पत्र कहलाता हूँ, लोग मुझे उर्दू में अखबार कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो सही से, ये आ सकता है सवाल में। लोग मुझे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मेरा नाम न्यूज़पेपर है। मेरे रूप अनेक हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। ये चीज़ें भी जो ये नाम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है अभी आगे। अधिकतर मेरे दैनिक रूपों पर लोगों का ध्यान बहुत केंद्रित रहता है। अधिक हिंदी में हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, ये सब इनके नाम हैं, ये भी आ सकते हैं। जनसत्ता, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण आदि मेरे दैनिक रूप हैं। आप लोगों के हाथ में आने के पूर्व मुझे अनेक प्रतिक्रियाओं मतलब प्रोसेस से गुजारा जाता है। मैं सभी प्रांतों और देशों को मिलता हूँ, इसलिए मैं कुपमंडकों के दृष्टिकोण को विस्तृत करता हूँ। अभी ये भी आ सकता है, किसको विस्तृत करता है? विस्तृत करता है, दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। चलो अब सवाल देखते हैं क्या है। उर्दू को देखो, पहला ही सवाल आ गया ना, मैंने बोला था ना, जो नाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग पेपर में ज़रूर करना और इससे बहुत लाभ होगा, ठीक है ना। उर्दू में समाचार पत्र क्या कहते हैं? अभी पढ़ा, अखबार बोलते हैं। चलो 77 पर आते हैं। समाचार पत्र कौन कौन से रूप में प्रकाशित होता है? दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, ये सभी, ठीक है ना। 78, अखबार के किस रूप पर लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है? ज़्यादातर दैनिक, जो डेली अखबार आता है ना, उसी पे रहता है ना, ठीक है, दैनिक हो गया। समाचार पत्र विस्तृत कर देता, अभी मैंने बोला था किसको विस्तृत कर देता? दृष्टिकोण को। आप लोगों के हाथ में आने के पूर्व मुझे प्रतिनिधि से गुजरना पड़ता है, ये किसने कहा है? कुपमंडक ने कहा है, ठीक है ना। अभी कुपमंडक शब्द आया था ना, ये वही है। अच्छा हाँ सॉरी, कुपमंड वो तो कुछ और ही बोलूँ, समाचार पत्र ने कहा है। वो न्यूज़पेपर ही बोल रहा है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है ना, ये गलती हो गई मुझसे। चलो अब चलते हैं मैथ्स पे। कहाँ है मैथ्स? 48 है, 42, हाँ। इसमें पूछ रहा है LCM,
एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लेते हो ना। 15, 24, सॉरी क्या है, हाँ 24, कोई बात नहीं, 25 साइड में आ गए। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 8 और 5, फिर आ गया नीचे। अब किससे करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 1 और यहाँ पे 8, 1, 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से 8 से ही करते हैं सीधा, इसमें कुछ है नहीं ना। 1 यहाँ पे, फिर 1 रह गया और ये 5। तो ये शॉर्ट में करना है पेपर ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे आपको ना हैंड राइटिंग के नंबर मिल रहे हैं ना किसी चीज़ के मिल रहे हैं। तो इस हैंड राइटिंग की भाड़ में आपको सीधा करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करो और वो सब। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 600। कैलकुलेशन कर लेना आप, एलसीएम तो निकालना आता ही होगा जब नवोदय का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। इसका आंसर 600 आएगा, ठीक है। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या लिखा है, कोई धन हर वर्ष 2 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। कई बच्चे इसको बोल देंगे 2 गुना होता है ना तो 4 वर्ष, लेकिन ये 4 वर्ष गलत है हुआ आप लोगों का। यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो होगा 3 वर्ष। वो कैसे, जैसे हर साल दुगना होता है, पहले साल 2 है, अगली साल 2 का दुगना मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। फिर एक साल, अगली साल क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 8। 8 गुना होने में कितना समय लगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का समय लगा है। कई बच्चे यहाँ पे 4 साल इस कर देते हैं और उनका वो सवाल गलत हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें नए नए क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि पेपर में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर ये आंसर आता है 758.62। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे, इतनी पॉइंट में संख्या ये है वो है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है, इसको पूरा पढ़ो। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा। तो इसमें देखो, जैसे ये 0.6 है तो 2 अंक बाद लगाए, एक और पॉइंट मतलब एक और 0 बढ़ गया ना पॉइंट के बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये है तो यही पॉइंट हटा के यहाँ पे लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा A 75.862। ये कुछ किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। हो गया ख़त्म, यही था सवाल में। 44 सवाल पर आते हैं। एक आदमी देव ने 150 आम 4 रुपये प्रति के भाव से खरीदे। अब इतना पढ़ लिया, अब ज़्यादा ना पढ़ो, पहले इसका कर लो। 150 × 4 कितना हो गया, 600 रुपये के आम हो गए ना उसके, ठीक है। इनमें से 30 आम सड़ गए, यानी 150 में से 30 सड़ गए, तो कितने रह गए 120। और उसने शेष आम 65 रुपये दर्जन, यहाँ पे 65 रुपये पर आम का नहीं है, यहाँ पे 65 रुपये दर्जन के हिसाब से। ये तो 600 तो अलग हो गए, 65 रुपये दर्जन, तो 120 में कितने वो बनेंगे, 120 में कितने बनेंगे वो, हाँ सॉरी दर्जन, कितने दर्जन बनेंगे 120 आम में, 10 दर्जन बनेंगे, क्योंकि जो ये 0 होता है ना। अब 120, हाँ 10 दर्जन बनेंगे इनके, 10 दर्जन आम, ठीक है ना। अब 10 दर्जन आम कितने के हिसाब से बेचे उसने, 65 के हिसाब से, तो कितने हो गए 650 के हो गए। तब उसे लाभ हुआ या हानि हुई, 600 रुपये के उसने आम खरीदे थे, 30 सड़ गए, वो छोड़ो, 650 के बेच लिए, 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ पर 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिन के लिए खाना है। अब इतना पढ़ लिया, अब क्या करना है, 960 × 40 यानी मल्टीप्लाई कर लेना है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाए कितना, 0 0, 4 × 24, 4 4 × 36, 2 38, यानी आ जाएगा 38400, 38,400। कुछ भी मान लो, किलो हो कुछ भी हो, 38,400 आ गया। 1200 बच्चों के लिए कितने दिन का खाना है, ये है, इसको ही 1200 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 चले गए, और इसका आंसर आ जाएगा कितना, हाँ 45 है ना, तो इसका आंसर आएगा वही 32 आ जाएगा, हाँ 32 आंसर आएगा। जब इसको आप 12 से 38,400 से 12 को काटोगे तो
ठीक है ना। एक कक्षा के विद्यार्थियों 20 विद्यार्थियों का औसत, अब यहाँ पे इतना पढ़ लिया ना 20 विद्यार्थियों, ठीक है। 20 गुणा 15 कितना हो गया औसत, मतलब टोटल कितना होगा 300 होगा। एक शिक्षक यानी कितने 21 लोग हो गए, ठीक है। इतना पढ़ लिया, एक शिक्षक गुणा से तो वह आ जाए तो औसत हो जाता है 16 वर्ष हो जाती है। तो 21 गुणा 16 कर लेंगे, 6 6 6 दूनी 12, तो ये अभी मैं देखो करके देखता हूँ क्या आ रहा है इसका मल्टीप्लाई 6 6 2 1 3 3 और तो इसका आ रहा है 336, यानी बच्चों का औसत 300 था, मतलब कितने, हाँ 20 बच्चे थे, टीचर एक आ गया तो औसत टोटल मिला के आ गया 336। तो टीचर की उम्र कितनी है 336 और 330, यानी ये 336 में 330 घटा देंगे माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स कौन सा है इसमें से, ये है ना ऑप्शन बी, इसको ही टिक कर देंगे, बस हो गया। इतना आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है ये जो सवाल है। बताइए कि किन में से किन का युग्म सही है। 500 का तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका कितना आएगा 100 आ जाएगा, और इसका कुछ 900 के आसपास आएगा। नहीं, बराबर नहीं होंगे, 100 और 900 कहाँ से बराबर हो जाएंगे। ये जो पहला ऑप्शन है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 500 का 0.2% कितना आ जाता 100, ठीक है ना। और 1500 का 0.6 900, कहाँ से बराबर हो गया भाई 100 और 900, कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन बी पे आते हैं। 400 का 0.2, ठीक है ना। 400 इंटू 0.2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान ले, और ज़्यादातर को मतलब पता ही होता है, तो फिर भी बता दिया मैंने। तो इसका आएगा कितना लगभग, हाँ 80 आएगा, ठीक है ना। और 1600 का 80 था ना उसका, ये 400, हाँ। और 1600 का 0.05, ये भी 80 आएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। 0.05 80 आएगा, ठीक है ना, आधे से भी कम। तो हाँ 0.05 थी, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। 400 का 0.2 भी सही है, और 1600 का 0.5 भी सही है। इसमें कोई और नहीं होता, केवल आपको ऑप्शन सही करना होता है ये सवाल, ठीक है ना। इस पे आप लिख लो OS के ऑप्शन से करना, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 2 की पावर 2 यानी 4, प्लस 2 की पावर 3 यानी 8, प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया, हाँ सॉरी 16 और 32, 16 और 32 को जोड़ देंगे 48, 48 और 56, 56 से 60, ठीक है। इसका आंसर आ गया 60। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है इन सवालों में, और ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में। अब जैसे यहाँ पे इतना दिखा रहे हैं, ये एक स्क्वायर है ये पूरा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, इनका आप स्क्वायर निकलें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 10, ठीक है ना। कितना आएगा 100 आएगा। अब ये चीज़ है, ये इनमें खाली है, ठीक है ना, इतनी चीज इतनी जगह खाली है। तो क्या करना है 100 माइनस 5 दियो 15, यानी वो ऐसे निकालते ना एरिया इनका। सॉरी परिमाप पूछ रखा है इन्होंने, परिमाप मतलब पेरीमीटर, मैं एरिया देख के कर रहा था। तो पेरीमीटर इनका क्या होगा 4 4, पेरीमीटर नहीं सॉरी, यहाँ पे वही आएगा, परिमाप नहीं है यहाँ पे, ये सवाल गलत हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है यहाँ पे, ठीक है ना, परिमाप नहीं है, ये आप सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 100 मीटर 100 आ गया ना एरिया इसका। तो इसमें 15 5 थी 15 इसका, और 5 दूनी 10, 15 और 10 25, इसमें से 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 75, मतलब इनका माइनस कर देंगे 5, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा 5, और वो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, क्या क्या करते हैं 5 दूनी 10, ये 10 आ गया, और 5 थियो 15, ये 15 आ गया, 5 और 10 15 जोड़ देंगे तो यही आएगा ना 25, और ये पूरे में से माइनस कर देंगे, तो इस फिगर का वो आंसर आ जाएगा 75, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या 75 आ गया, ख़त्म।
क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। निम्न में से 9 से पूर्ण विभाजित संख्या क्या है? तो ये क्वेश्चन तो आप ये होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन वो उसका है डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल से आप लोग कर सकते हैं। 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संख्या 2 6 5 3 4 में 6 और 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा? प्लेस स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो इसमें 6 कहाँ पे है? 6 0, अच्छा सॉरी, स्थानीय मान, हाँ 6 0 0 0, और माइनस क्या करेंगे? 3, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 30 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 5970, ठीक है ना। यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्न आरेख में 4 व्यक्ति ए बी सी डी की आय, यहाँ पे ये 4 व्यक्ति होंगे ए बी सी डी की आय, ये आय, ये व्यय, व्यय मतलब खर्च की दर्शाया गया है। किस व्यक्ति की बचत सबसे कम है इनकम्स के हिसाब से? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये बचत सबसे कम है, तो इसमें ऑप्शन ए ही है जिसकी बचत सबसे कम। ये आप दिख रहे हैं, खर्च भी टॉप पे है, आय इतनी है, आय है इसकी 40,000 और खर्च कितना करता है? 35,000, तो वही 5,000 बचत करता है। फिर 53 पर आ जाएंगे। 0.5 10.005 प्लस इतना, माइनस का कितना मान होगा? इनमें से मान पूछा है, तो मैं ये होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग खुद करना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाले सवाल है, ये इनमें क्या है, ये आप लोग तो कर ही सकते हो ना, कुछ तो मेहनत करो, ठीक है ना। 54 पर चलते हैं। 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 7 रुपये, ठीक है ना। 3 पेन का मूल्य 21 रुपये, तो 1 रुपये का, एक पेन का 7 रुपये, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7 × 7 कितने? 49 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन होगा 49, ठीक है। 55 पर चलते हैं। 1,05,001 में 69336399 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं करके, होमवर्क ही करना है, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है ना। ये अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क करो इसको अभी, और फिर कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। 56 25 डिवाइड 0.5 प्लस 3.5, ये जितने भी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं ये सब होमवर्क में करो, क्योंकि इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगना होता है, बिल्कुल आसान सवाल होते हैं इनमें। हाँ ये सवाल है, इसका मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। हाँ चलो मैं करवा ही दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है? छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना ये, तो 50 प्लस 1/4, और हाँ यहाँ पे क्या गया, इसको डिवाइड करेंगे ना जब 4 1/4 से 100, तो कितना आएगा? 25, ठीक है ना। अब ये आ गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 200 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट में क्या गया? 50 और 1/4, और अंदर में 25 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो 25 आ गया यहाँ पे, और 1/4 है, और 25 प्लस 75, वो 25 प्लस 25 तो नहीं होगा, हाँ 50, ये जरूर आएगा इसका। 50 प्लस 25/4 मतलब 25/4, और ये तो बाहर चल ही रहा है 200 माइनस करने, तो 50 प्लस 6.5, तो इसका कुछ सॉल्व करने के बाद जो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सॉल्व कर लिए। ये सवाल तो आप कर ही चुके हैं ना कैलकुलेशन वाले, इनमें ऐसा तो है नहीं अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो ही सवाल गलत होगा, वरना तो होगा नहीं। तो इसका आंसर 50 आएगा। अभी स्क्रीन पे सॉल्व हो नहीं पा रहा है ना सही से, इसलिए। तो 58 में क्या बता रहे हैं? अच्छा ये तो पता ही है ना, संपूर्ण कोण 180 डिग्री बना रहे हैं। संपूर्ण कोण ए और बी का आकृति के अनुसार कोण ए और बी कौन है, मतलब संपूर्ण कोण है, ये तो दिख ही रहा है। 59 पर चलते हैं। 50 रुपये का 1/5, अरे वाह क्या आसान सवाल पूछा है।
50 का 1/5, 5 10, ठीक है ना, 10 आ गया, 10 रुपये हो गया, 10 रुपये, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 60 पर। फिर 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/4। तो इनका सबका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 एलसीएम लेके, 2 × 6 = 12, 6 प्लस 3 × 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 तियो 12, 3 × 9, 8 6 14, 9 5, 5/12। इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। तो हो गई आपकी मैथमेटिक्स भी ख़त्म। सो थैंक्स गाइस, थैंक यू बच्चों, ठीक है। थैंक यू लिख ही देता हूँ, स्लाइड तो बनाई नहीं है उसकी, तो थैंक यू, ठीक है। और जो होमवर्क दिया है वो कर लेना, ठीक है। DIY, डू इट योर सेल्फ, ठीक है।